सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आज मार्केट में किस तरीके से क्या ट्रेड बना चलिए डिस्कस करते हैं और आगे हमारा क्या एक्शन होना चाहिए या क्या हमारा व्यू होना चाहिए, क्या विजन और क्या तरीका होना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह निफ्टी से ही। सो देखो मॉर्निंग में ये यहाँ से ओपन हुई निफ्टी और फिर इसने गिरावट देना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूस में गिरावट हुई क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखी, ना ही कोई कैंडल है, ना कोई डाइवर्जेंस या ब्रेकडाउन, कुछ भी यहाँ से नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, तो नो कंफर्मेशन है। सो यहाँ पर तो एंट्री हमारी कोई हुई नहीं। फिर फाइनली ये क्या करता है, ऊपर पहुंचता है, ब्रेकआउट देता है, फिर ये सस्टेन करके सीधा नीचे भी गिर जाता है, दोबारा ये निकलता है, तब बाइंग एंट्री पड़ेगी। यहाँ पर इसके हाई को भी तोड़ दिया और एक बार फेल हो तो दूसरी बार निकला तो एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस हम ब्रेकआउट कैंडल ये है इसके लो का रखेंगे। यहाँ पर क्या कंफर्मेशन मिला, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ था बट उसके बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है, तो ये बाइंग एंट्री यहाँ पर होगी इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई ब्रेक होने बाद यहाँ पर हम बाय करेंगे। ठीक है, इस जोन में चाहे इस कैंडल में, चाहे इस कैंडल में, चाहे इस कैंडल में कहीं ना कहीं बाय करेंगे और ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस 19,640 का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे ये कंटिन्यू भाग रहा है। तो देखो निफ्टी में हम लोगों ने बता के रखा हुआ है कितना पॉइंट, आराम से 40-40 पॉइंट हमको ले लेने हैं और फिर निकल लेना। तो यहाँ से हमारी एंट्री लगभग होती है, तो ये देखिए 40 पॉइंट का मूव मिला, हमारा एग्जिट हो जाएगा और यहीं पर कुछ हमारा 20 से 20 रुपए तक का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। ये देखिए है 21 रुपए का, लगभग 22 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ा है। तो 1:2 के करीब में हमको मूवमेंट मिला और इतना इधर जब तक साइडवेज की कहानी टाइप में चलेगी ना, हम इसी तरीके से रखेंगे स्टॉप लॉस। ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। बाकी मान लो कंटिन्यू स्टॉक भाग रहा है, उसके बाद भी थोड़ा मोमेंटम लग रहा है निफ्टी में, तो हम 60-70 के लिए भी प्लान करेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो अभी खैर मैं इसको डिस्कस करूंगा, पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी, जहां पर ये मार्केट क्या किया है, इसने कल के लो को भी तोड़ दिया। सुबह में ये देखिए ये लेवल है हमारा, ये कल का लो है। कल के लो की अगर मैं बात करूं तो 44,530 आ रहा है और आज का जो हाई बनाया था वो है बनाया था 524 का। ठीक है, तो 32 एंड 24 में कोई डिफरेंस नहीं है, 10 रुपए का कोई डिफरेंस नहीं होता बैंक निफ्टी में। प्रॉपर यहाँ पर इसने कैंडल बनाई हुई है, ये देखिए, हालांकि ये बुलिश स्पिन बार है बट ऊपर रेजिस्टेंस है और इसको हम हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। और ये जो जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पर, इसके फाइनली इसका लो टूटा है तो हमारी सेलिंग एंट्री होगी, यानी इस कैंडल में ये हमारा सेलिंग एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसी के हाई का रख देंगे क्योंकि ये कंफर्मेशन के तौर पे बना और ये लेवल भी है जो कि एज अ रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि प्राइस इसके नीचे है और कल के लो के भी नीचे, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन भी किया था। वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो याद होगा, वरना तो कुछ भी याद नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग मिनिमम कितना पॉइंट रखते थे, 120 से 150 रुपए। तो मान लीजिए अगर हमारी एंट्री यहाँ पर हुई और ये दो कैंडल की सिर्फ बात करें तो ये देखिए 150 रुपए इन हो गए, 188 पॉइंट है। आपने अगर एक एग्जिट 150 रुपए में भी कर लिया तो भी काम हो गया, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया है, बहुत बढ़िया ट्रेड। और फिर ये क्या करता है, यहाँ 200 रुपए से फिर से 600 रुपए 400 पॉइंट की रैली करके यहाँ तक पहुंचा। देखो 400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी निकल के गया है, जो कि इस समय जहां पर एक बड़ी ट्रेड का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें बाइंग एंट्री दोबारा या कुछ हम नहीं सोचेंगे क्योंकि फिर चांसेस होंगे यहाँ पे फेलियर के। जैसे अगर हम लोग ये ब्रेकआउट और यहाँ पर हम बाय मार देते कि बाय एंट्री कर लेते तो स्टॉप लॉस आपके सामने यहाँ पे फिर से 70-80 का स्टॉप लॉस लग जाता है, जो कि गलत है क्योंकि हमें पता है कि अगर 400 की रैली करके पहुंच चुका है, अभी 150 पॉइंट होता है या 300 पॉइंट के बाद भी हम एक बार सोच सकते थे। अगर हमारे पास ये होता कि हाँ मार्केट इस समय पॉजिटिव है तो हम सोच सकते हैं, वो कहानी नहीं है तो यहाँ पर बाइंग एंट्री हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी की भी कहानी यही है, देखिए ये हमारा सपोर्ट था कि, और ये था कि लेवल पे आएगा तब हम बाय या सेल करेंगे। अब सुबह में भी इसने क्या किया है, जो हमारा लेवल था उसको मार्केट ने तोड़ा, रिटेस्ट किया और फिर सेलिंग दिया है। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए बेरिश पिन बार भी बन गई, तीसरी कैंडल, इसके हिसाब से लो टूटे सेल कर दो। ये ब्रेकडाउन और रिटेस्ट के हिसाब से भी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और अगर इसको पहली और दूसरी कैंडल को हम इनसाइड बार माने तो हमारी एंट्री फिर यहाँ पर होगी 700 के नीचे में।
तो हमारी एंट्री मान लो हम यहीं से डायरेक्ट करते हैं इसी जोन में, मतलब 720 के करीब में, 720 715 के करीब में एंट्री मार देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम प्रॉपर इसके लेवल के ऊपर का डाल देंगे थोड़ा सा, या फिर इसके हाई का रख देंगे, दोनों काम चलेगा। और इसमें क्या है, मिनिमम 40 रुपए 40-45 यहाँ पर भी हम उठा सकते हैं ट्रेड बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए ये 70-80 तक अगर 2 कैंडल भी हमने रुका तो 80 या 90 पॉइंट यहाँ पर भी इन हो रहा है फाइन निफ्टी फाइनेंस में भी। तो काफी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी हमको मिला है। कल नहीं मिला था बट आज देखो मिला, क्योंकि वो रेंज जो थी वो रेंज टूटी जो कल की रेंज बना दी थी, और हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब कल जो स्टॉक दिए थे जरा हम लोग उस पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक था हमारे पास था वो जेएसएल। जेएसएल में एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था ये 471 का, जिसमें हम बाइंग या सेलिंग देखेंगे, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इसने क्या किया है, मार्केट ने पहली कैंडल में पिन बार बनाया, ये रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट के तौर पे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मार्केट इसके पिन बार के हाई को तोड़ दिया इसने। तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर मार्केट पलट गया और फुल साइडवेज बना रहा, और फाइनली इसने क्या किया, जेएसएल में एसएल हिट कर दिया है। तो जीएसएल में तो एसएल हिट हो गया, कोई दोबारा कोई कंफर्मेशन या कुछ था भी नहीं। फिर नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है अलीकॉन। अलीकॉन जैसे स्टॉक जो भी मैं हमेशा बताता हूँ कि थोड़ा सा लो वॉल्यूम टाइप के होते हैं, इनमें हम सेलिंग ना ही करें तो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर ये लेवल आ रहा था। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, तो इन दोनों को मिलाकर के ये बन जाता है, क्या बन जाता है, इनसाइड बार। अकॉर्डिंग टू इनसाइड बार इसका लो ब्रेक होने का हम सेल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये साइडवेज रेंज में ऑलरेडी ये चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बनेगी जहाँ पे प्राइस जो है डैश डैश बन रहा है, ये चीजें दिखाता है कि यहाँ पर बहुत कम वॉल्यूम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है। जैसे यहाँ पर आया तो ये देखिए ये जो डैश आ रहा है यहाँ पर कितना वॉल्यूम दिखा रहा है, 26। ये जो ग्रीन यहाँ पे लिख के आता है, ये जो ग्रीन वाला लिख के आता है ये होता है मेन। यहाँ पर देखिए ये 26 यानी 11, यहाँ पे 26, यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी हुई बट 172, 6, 10 ऐसे जा रहा है स्टॉक, समझ रहे। तो लो वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है कई बार ऐसा आप मान लो बाई किया फिर स्टॉक इसी तरीके से पूरा दिन बिता देता है, बढ़ता ही नहीं है, या फिर अचानक जिधर वॉल्यूम हो गया पलट गया तो तुरंत स्टॉप लॉस के भी चांसेस रहते हैं, या फिर पता चलता है कि आपने एंट्री कर ली फिर आपका एग्जिट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ दिक्कतें होती है, इसलिए इसे सेलिंग हम प्रेफर नहीं करते। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, तुरंत मार्केट इसमें प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है, आपको प्रॉफिट मिलता है, फट से एग्जिट मार दो इससे पहले कि वो स्टॉप रुके, ठीक है। तो ये काम रहता है। तो एलिकन का तो कुछ आज बना नहीं है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है जबल फूड का, कि जबल फूड में कैसे ट्रेड बना। जबल फूड ने ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छा तो कुछ नहीं दे पाया है ये भी। तो इसमें क्या हुआ है, ये हमारा लेवल था, ये पहली कैंडल बनी थी, ठीक है। इसका लो तो टूटा लेकिन हम यहाँ सेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, इसको निकल जाने देंगे, एंट्री इसके नीचे करेंगे। बट इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, ये जो कंसोलिडेशन है इससे पहले यहाँ से पलट गया, और फाइनली इसने क्या किया है जाके कि ये और ये कैंडल ये पिन बार जैसा बन रहा है, ये वाली कैंडल, ये वाली जो रेड वाली है, इसके हाई के ऊपर एंट्री इसने दिलाई बाइंग के लिए, और इसका ये स्टॉप लॉस। फिर इसके बाद ये कंसोलिडेटेड रहा, फाइनली यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ भागा, तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें 1:2 1:3 के करीब में मिला। और देखिए ये कैसे भागा है, ये आपका एसएल पड़ा, मार्केट में एंट्री दी, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर इस तरीके से ये भागता रहा है रिट्रेस कर करके। तो इस स्टॉक में क्या होगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर मार्केट जब ऊपर से रिट्रेस किया फिर ऊपर भागा तो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर भागा, लेकिन यहाँ पे पिछले हाई से ऊपर नहीं गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करेंगे। फिर ये नीचे थोड़ा बढ़ के ऊपर भागा, यहाँ पे जब ये चल रहा है तब हमारा ये वाला एसएल आ जाएगा यहाँ पे इस कैंडल पे, फिर यहाँ से ऊपर भागा, रिट्रेस किया। तो अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 505 से 556 के करीब में चल रहा है, और 5 रुपए का स्टॉक 6-7 रुपए चल चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से एग्जिट मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आराम से एग्जिट मार देंगे इस जोन में आके, क्योंकि स्टॉक भी रुक गया और ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट टॉप पे यहीं पे हो जाएगा, या तो हम वेट कर लेंगे एसएल ट्रेल हो जाएगा, एसएल ये वाला हिट हो जाएगा तो आप एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट लगभग उसी पॉइंट पे। तो ये दूसरा तरीका है एग्जिट करने का। इसी तरीके से अगर स्टॉक को गिर रहा है और रिट्रेस कर रहा है तो रिट्रेसमेंट पर हम क्या कर सकते हैं, हम एसएल ट्रेल करके चल सकते हैं। अब चौथा लास्ट स्टॉक जो था हमारा कल वो था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखते हैं कब तक ये ओपन होता है, तब तक कल के लिए जो स्टॉक है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आएगा,
ये देखिए JSW एनर्जी है, ये क्या 437 का लेवल था और बाइंग के लिए कल के हाई के ऊपर यानी 443 के ऊपर निकलता तो करते 437 के नीचे सेल करते। अब यहाँ पर ये देखिए पहली एंट्री दिलाया तो है, कल के हाई के ऊपर भी पहुंचा और ये देखिए पिन बार जैसा भी बना हुआ है, तो यहाँ से बाइंग एंट्री तो होगी। इसके हाई ब्रेक होने के बाद हम कर सकते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बड़ा, बट यहाँ पर हम लेवल के भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन लेवल का स्टॉप लॉस हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट सुबह में इतनी बड़ी कैंडल बना रहा होता है ना, तो फ्लक्चुएशन के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रखेंगे और ये आपका रिजल्ट। अगर मान लो हमने इस लेवल के स्टॉप लॉस रखा तो ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया तुरंत, और यहाँ का रखा है तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा पड़ा और बट वो भी हिट हुआ। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ गेम खास नहीं बना। ठीक है, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो जब मार्केट हमारा सेलिंग में आ रहा था निफ्टी में भी, तो अगर इस समय गिर रहा है ओवरऑल तो ये एक सेलिंग एंट्री थी जहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया है, ये देखिए, और ये इनसाइड बार भी बना है, ये दो कैंडल को मिला के। तो फाइनली इसका लो टूटा तो सेल, इसके हाई के स्टॉप लॉस पर डाल करके 1:2 लेकर के निकल लेंगे, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो 1:2 निकला भी, और नहीं तो फिर ये अगर हम टारगेट डिसाइड करें तो ये एक सपोर्ट जोन जैसा बन रहा है, तो ये हमारा टारगेट होगा जहां पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब कल के लिए जो स्टॉक है वो है पहला ब्रिटानिया, जो कि उधर ओपन हो रहा है। ये कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत करने लगता है, थोड़ा स्लो हो जाता है ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ पे देखिए ब्रिटानिया ये कल के लिए स्टॉक लिया हुआ है, देखो क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट था जिसको मार्केट ने तोड़ा, रिटेस्ट के ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना। अब क्या हुआ है, ये कंसोलिडेटेड है इतनी रेंज में। अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड है, और ये कंसोलिडेटेड है, नीचे सपोर्ट है, और अगर ये ऊपर टूटा तो हमें मोमेंटम ठीक ठाक मिल सकता है। तो अब देखिए ये लास्ट में क्या हो रहा है, एक तो कंसोलिडेशन, दूसरा डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, तो डबल टॉप बना है, 4637 बना हुआ है, इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, यहाँ से नीचे करके सेल देता है तो हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ जो भी करेंगे। और यहाँ से जो मैंने बताया है, अगर ब्रिटानिया वहां से निकल गया ऊपर तो हमें एक बाइंग ट्रेड अच्छी मिलेगी। और ये है दूसरा स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज, पीआईआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या है, ये स्टॉक नीचे आके रिट्रेस कर रहा है, तो अगर ये रिट्रेसमेंट है ब्रेकडाउन के बाद तो यहाँ से थोड़ा नीचे गिरेगा। और अगर ये याद करिए वो अस्ट्रल था ना, अस्ट्रल के जैसे कहानी इसकी है, ये हाई तोड़ दिया लास्ट कैंडल का और इसके ऊपर भाग गया, तो यहाँ फिर हमें बाइंग मिलेगी। यार ये लेवल की मैं बात करूँ तो 34454 के नीचे सेलिंग दिया तो सेल करेंगे, और लास्ट कैंडल का हाई है 3467, इसके अगर हाई के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन नहीं तो कोई ट्रेड नहीं होगी, सीधी बात है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो आरईसी था। आरईसी हम ले रहे हैं, हालांकि 300 से कम का है, बट फिर भी हम इसको उठा रहे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि भाग ज्यादा बढ़िया रहा है। अगर ब्रेकआउट देता तो इसमें मूवमेंट मिल जाता, तो ये डबल टॉप जैसा कहानी बना रहा है, इसमें सिर्फ डबल टॉप बन रहा हुआ है। तो ये 285 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, 285 से नीचे रहता है सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे। सेलिंग या बाइंग दोनों ही हम एज पर कंफर्मेशन करेंगे, बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं। फिर ये एक स्टॉक आ जाता है पॉलीकैब, काफी बढ़िया स्टॉक, भागा इधर, काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया, जब से भागा है धीरे धीरे भागते ही जा रहा है, रुक रहा नहीं है। अभी के लिए लास्ट में बने तो ये ट्रिपल टॉप जैसी कहानी फिर से बना चुका है, तो शायद इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें एक मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर मिल जाएगा, तो ये बढ़िया है। सेलिंग अगर देता है तो 5350 के नीचे आप सेल करिएगा, 45 के नीचे सेल करिएगा। और लास्ट कैंडल का हाई है 5375, इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे एज पर कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन देखो हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ ही हम करेंगे। लास्ट स्टॉक जो लास्ट में अगर बढ़ते हैं तो आ जाता है निफ्टी। तो निफ्टी में क्या है, देखो अभी ये क्लोजिंग दे चुका है ये 650 700 के ऊपर में। ठीक है, अब गेम क्या होगा, ये एज अ सपोर्ट अभी भी है, ठीक है, ये एज अ सपोर्ट अभी भी है। और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हैमर जैसा बना दिया इसने कि ये देखो 650 का लेवल था, यहाँ पे भी ये 2G, ये भी 2G और एक डे टाइम फ्रेम का इनसाइड बार बना दिया है यहाँ पे। और जो ये जो लास्ट कैंडल बनी थी ना, मतलब अभी जो रैली जहाँ से खत्म हुई इसके बीच से ये
रेंज बनाना शुरू किया है। तो अब आगे का प्रोडिक्शन क्या होना चाहिए, देखो समझिएगा मेरी बात, ये 800 का राउंड फिगर का लेवल है, ये वैसे बेहतर रेजिस्टेंस काम करता है। नीचे में 600 रुपए तक से 650 का सपोर्ट मौजूद ही है। और इवन ये अगर मैं देखूं आज के लो के करीब में, तो ये जो जोन बनेगा ये होगा साइडवेज जोन, क्योंकि ऊपर में 800 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है, नीचे में ये जो लो क्रिएट हुआ अभी के लिए तो ये लो रहेगा, और बीच में एक सपोर्ट तो ये मौजूद ही है जिसके ऊपर नीचे शायद यहीं के होगा। अब उसके बाद जो ये जोन क्रिएट होगा वो जब टूटेगा ऊपर की तरफ तो स्विंग में हम बाय करेंगे निफ्टी को, और अगर नीचे की तरफ तो स्विंग में हम सेल भी करेंगे निफ्टी को। यानी एक सुपर अपॉर्चुनिटी फिर से हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये इस मंथ नहीं, इस वीक नहीं निकला तो शायद ये फिर 800 के ऊपर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में लगभग निकलेगा, तब हम डिसाइड करें। और ये चीज मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी कि कहाँ कंसोलिडेट करेगा, 4 दिन की डाउन ट्रेंड आ गया, 4 दिन के डाउन ट्रेंड के बाद अभी स्टॉक यहाँ पर रुकते, जैसे 3-4 दिन की निफ्टी रैली करता है उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन शुरू होता है, और वो कंसोलिडेशन जोन किस जोन में होगा, वहां पर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं उनके बीच में कंसोलिडेट करता है। यहाँ पर ये सपोर्ट है, लेकिन इसके क्योंकि अभी इतना पास है तो इसके ऊपर नीचे खेलेगा, तो फाइनली क्या होगा कि जो इधर का लो या ऊपर में 800 ये कुछ बनेगा जहां पर निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, और मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर से जैसे यहाँ पर एक स्विंग उठा के झट से 300 पॉइंट इन किए थे बैंक निफ्टी में एक ही दिन, मतलब 3 ही 4 दिन में एक ही लॉट पे झट से 17,000 पॉइंट इन हुए थे, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी कहानी बनेगी। तो अच्छी बात है, जो लोग स्विंग करना चाहते हैं उनके लिए मौका बनेगा, नजर में रखिएगा। बट इंट्राडे के लिए अगर मैं कल बताऊं कि कल क्या करना है, तो ये हैमर बना चुका है ये चीज, क्योंकि ये इतना गिरने के बाद फिर यहाँ पे आज का लो बनाने के बाद इतनी बढ़िया रिकवरी करती है और डे टाइम फ्रेम में ये हैमर बना दिया। और लास्ट की अगर 2 कैंडल की बात करें, ये बुलिश हरामी भी है, सॉरी इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग भी है, इन दोनों के हिसाब से यहाँ से तो बाइंग बननी चाहिए। अब क्या होगा, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो 714 या 700 के करीब में ओपन हुआ, या 690 के करीब में ओपन हुआ, 680 के करीब में ओपन हुआ, और यहाँ से इसके हाई के ऊपर यानी 735 के ऊपर अगर निकल जाता है, ठीक है, तो हम करेंगे बाय। क्या करेंगे, बाय करेंगे कंफर्मेशन के हिसाब से। ब्रेकआउट दिया तो सीधा बाय करेंगे। और या फिर ये इस सपोर्ट के पास आकर के मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ 680 690, फिर ये वापस 650 तक आकर के फिर बाइंग देता है तो भी हम बाय करेंगे। और अगर ये गैप अप ओपन हुआ मान लीजिए 750 760, तो ये रिट्रेस करेगा 735 या 710-20 तक, फिर यहाँ से बाइंग देगा तो भी हम बाय करेंगे। सेलिंग के लिए जब तक ये 650 को तोड़ेगा नहीं नीचे, तब तक सेलिंग नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। और जहां तक ये सेलिंग नहीं मिलेगी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी के लिए ये लेवल ड्रॉ हुआ है हमारे पास, ही चलेगा 44612 का, ठीक है, 44,612 का। और यहाँ से बाय करेंगे, यहीं से सेलिंग करेंगे। और बाइंग के लिए मान के लिए आज का हाई अगर टूट जाता है तो इसके हाई के ऊपर में ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं 670 के ऊपर 44,670 के ऊपर निकलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ये 44,612 से सेलिंग देता है तो हम सेल भी कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में लेवल जो है मैंने बताया इन्हीं पर ही ट्रेड होगा, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ये सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। कितने रुपए का सपोर्ट है, 19,752 का। और बाइंग के लिए हम बाय करेंगे 19,800 के ऊपर में, ये जो आज का हाई है इसके ऊपर में ही कंफर्मेशन के साथ। और अगर सेलिंग दिया तो इसका टूटने पर हम सेल करेंगे। इतनी सी कहानी है। और प्रॉपर चीजें समझ के चलिए, जैसे मैंने साइडवेज वाली बात बताई, इसको समझिएगा, इसको 50 बार देखिएगा, 100 बार देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा जब तक ये साइडवेज नहीं होता, कैसे होता, कहाँ होता है, सब तरीके से देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो शायद 45,000 से नीचे, 45,000 से नीचे, और ये 44,200 इसके बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और ये जो लो क्रिएट कर दिया यहाँ से और रिवर्सल ले ले तो शायद इसी रेंज में कहीं ना कहीं ये बैठा रहेगा। अब देखना है कि बैठता है कि नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट होना था जहाँ पे 3 दिन रुकने के बाद ही गिर गया। हालांकि ये तो एक न्यूज थी, वरना यहाँ पर कंसोलिडेट होता। बट एक रैली तो हो ही चुकी 3 दिन नीचे की तरफ में, 1200 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट गिर ही चुका है। तो यहीं पर अब देखने वाली बात है कि होता क्या है। तो बस इतना ही है, देखते हैं कि आगे क्या कहानी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।